हाँ, कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो शराब सेवन करके आते हैं, उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। जहाँ चाह वहाँ राह। लचर व्यवस्था के बीच मदर टेरेसा के तर्ज पर लगातार प्रयासरत डॉक्टर की कहानी। न्यूज 69 भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हमारा प्रयास वैसे तथ्यों को आपके सामने लाने का है जो वास्तव में प्रशंसा के लायक है या जिसे आपके साथ का जरूरत है, प्यार का जरूरत है। जो साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें यह मालूम है, न्यूज 69 भारत पर हमेशा वही दिखाया जाता है जो सच है। इसलिए हमारा स्लोगन है, सच के साथ सच पर बात। जब कभी सरकारी अस्पताल की बात आती है तो आपके मन में भी यही दृश्य जरूर आता होगा। दवा नहीं है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, प्रसव कराने के लिए कुछ तो पैसे देने होंगे मिठाई के स्वरूप, लाभुक को चेक पर साइन कराना है तो आप बाद में आए, अभी साहब नहीं है, ममता वाहन अभी व्यस्त है, अपने गाड़ी से आ जाए, स्वास्थ्य सहिया को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है, फलेरिया का दवा पिला चुके स्वास्थ्य सहिया लगातार परेशान हैं, उन्हें अभी तक सहायता राशि नहीं दी गई है। सरकारी अस्पताल का शौचालय ना बोलें तो अच्छा है, जांच करने के लिए मशीन खराब है। यदि मैं कहूँ, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा है जहां आप इन शब्दों को ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। यदि आपको अस्पताल में पता चले यहाँ प्रसव कराने के लिए पैसे नहीं लिए जाते, लगभग दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं जिसके लिए सूचना पट पर दवाइयों की सूची लिख दी गई है, अर्थात कोई भेदभाव नहीं, कौन अमीर कौन गरीब, कौन जनता कौन नेता, सब बराबर। आप आश्चर्य कर रहे हैं ना? जी हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था जब मैंने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सुना था। यह कोई निजी विद्यालय का कक्षा नहीं, यह कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के लिए बनाया गया कमरा है जिसमें न सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग की गई है बल्कि टीवी पर हमेशा ज्ञानवर्धक बातें बच्चों को बताई जाती है। आपने पढ़ा होगा, सूर्य एक समान अपना किरण फूल और कांटे दोनों को देता है, बादल एक तरह के जल से दोनों को सींचता है, परंतु दोनों का स्वभाव, स्वरूप, कार्य अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार सरकार की ओर से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को समान राशि आवंटित की जाती है, फिर भी कहीं अभाव है तो कहीं सेवा का भाव। यदि इसे रामराज कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति होगी, परंतु कलयुग का रामराज इसे कहा ही जा सकता है, जहां एक युवा डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर स्वयं से अधिक मरीज का रखते हैं ध्यान। स्थिति भी अनुकूल नहीं, संवेदनशील क्षेत्र में ऐसे लोगों का सेवा करना जो कभी भी कुछ कर सकता है, चुनौतीपूर्ण है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी का। आने वाले समय में झारखंड के सबसे अच्छे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनका नाम जरूर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इनके मेहनत का जरूर ऐसा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ की महिला डॉक्टर से मैंने पूछा किस तरह की चुनौती का सामना उन्हें प्रारंभिक दौर में करना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति रही है, मैं आपको समय समय पर दिखाता रहा हूं। नकारात्मक खबरें लगातार जाती रहती हैं, परंतु सकारात्मक जहां है वह छुपा रह जाता है। लोग सकारात्मक चीज को पकड़ना पसंद नहीं करते हैं। हम इसी को लेकर आज धनबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी में हैं, जहां की खबर आपको प्रभावित करेगी, आपको प्रेरित करेगा। यह खबर है कि यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है बहुत ही अच्छी है। आप आएंगे तो खुश हो जाएंगे। इससे प्रेरणा दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ की भी स्थिति में सुधार हो और झारखंड सरकार की जो किरकिरी हो रही है वह बंद हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर पूजा हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चूंकि यह ग्रामीण इलाका है और सेंसिटिव क्षेत्र भी रहा है टुंडी। अगर आप टुंडी के बारे में जानते हैं तो आपको यह पता होगा, वर्षों से यह क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित रहा है, लोग परेशान रहे हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं किस तरह के आते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं और उन्हें ये कैसे संतुष्ट करती हैं। डॉक्टर पूजा, स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि चूंकि आप रिमोट एरिया में काम कर रही हैं, यहाँ जो लोग हैं
जो शिक्षा का स्तर है कम शिक्षित लोग जी, हैं, जी। तो किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रही हैं यहाँ? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे थोड़ा लैंग्वेज का इशू होता था, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो खोटा बोला जाता है। हाँ संथाली खोटा, वो मुझे समझ नहीं आता था। जी। देन मैं सिस्टर की हेल्प से पेशेंट को डील करती हूँ। अभी मैं कुछ हद तक समझने लगी हूँ चीज़ों को, तो अभी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या यहाँ शराब सेवन करके पहुँच जाते हैं, तो कितनी परेशानी फेस करनी पड़ती है उससे? हाँ, कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो शराब सेवन करके आते हैं, उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी यहाँ जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी, ये लोग सब साथ में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा। हम महिलाओं पर बात करते हैं कि खासकर जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो शाय होती हैं, शर्मीली होती हैं, अपनी जो असुविधाएं हैं उसको प्रकट नहीं करना चाहती हैं, तो किस तरह डील कर रही हैं ऐसे पेशेंट को? ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मगर मैं उनसे इस तरह से बात करती हूँ कि उनको ऐसे फैमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें अपनी बताती है, तो फिर मैं उनसे डील करती हूँ ऐसा। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि परंपरा जो उनका चला आ रहा है उस पर चली आ रही हैं, आज फास्टिंग है मैं दवा नहीं खाऊंगी, तो उनको कैसे समझाते हैं? मैं उनको समझाने की तो पूरी कोशिश करती हूँ, और कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मतलब उनको जो भी शारीरिक कष्ट है या जो भी, वो अपनी चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के दवा को मतलब सीरियसली ले, दवा खाएं। मतलब मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे अधिक पेशेंट अगर हम महिलाओं में बात करें तो किस बीमारी को लेकर यहाँ आते हैं? क्योंकि रूरल एरिया है, यहाँ लोग नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जो बीमारी जैसे मान लीजिए आँख से संबंधित है, रतौंधी है, ये सब कम देखा जाता है, तो किस तरह की बीमारी बहुत अधिक देख पाती हैं? मैं देखती हूँ वो कमज़ोरी के लोग ज़्यादा आते हैं, या जब ऐसा कोई मौसम रहता है तो सीजनल, ज़्यादातर मैंने कमज़ोरी देखा है। या क्या बैलेंस डाइट इसके लिए आप जिम्मेवार मानती है? खान पान तो है ही है, और यहाँ के लोग थोड़ी कड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं, धूप में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। अब चूँकि इतने समय आपने बिता लिया, तो आपको प्रसन्नता हो रही है इस जगह जो हेल्प मिल रहा है आपको कर्मचारियों का या अपने प्रभारी का, तो अब कितना आनंद ले रही हैं आप यहाँ का? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके। अब मुझे यहाँ एक्चुअली मज़ा भी आता है काम करने में। स्टार्टिंग में आई तो थोड़ा सा था, बट नाउ मतलब अब मैं पूरी तरीके से यहाँ पे ढल गई हूँ यहाँ के सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी डॉक्टर पूजा जो हमारे साथ बता रही थी, क्योंकि आप परिस्थितियों में तो काम कर सकते हैं, परंतु विषम परिस्थितियों में यदि आप काम करते हैं तो आप बहादुर हैं, तो ही आपका नाम होगा। क्योंकि धारा में तो मुर्दे भी बहते हैं, धारा के विपरीत चलने वाले का ही नाम होता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, प्रेरणादायक स्टोरी रहा है, जो मैं धनबाद के सुदूरवर्ती क्षेत्र से उठाने का प्रयास करता हूं, और इन सभी तथ्यों से वैसे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए जो नाम का तो मानव सेवा करते हैं, परंतु सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे क्या रहा है खास, और हम CS धनबाद से भी बात करके प्रयास करूंगा आपको बताने का कि और दूसरे जगह पर कहाँ ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, कहाँ युवाओं को सेट करने जा रहे हैं जिससे सच में मानव सेवा हो सके। फिलहाल के लिए मुझे आपकी अनुमति। नमस्कार।